हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बताने वाले हैं आपको क्या है रेडियोलॉजी। और मैं चाहता हूं कि रेडियोलॉजी में पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी शिक्षक जन हैं और जितने भी हॉस्पिटल पे काम करते हैं, उनसे मैं एक अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूं। क्या है वो बात, आप थोड़ा सा यहाँ पे गौर फरमाइएगा। मैं एक अपना थीम लेके चल रहा हूं कि आप जितने भी मरीज को आप देखते हैं, आप ये भी बहुत बार देखे होंगे कि पेशेंट पे एक्सपोजर दे रहे हैं और पेशेंट के जो अटेंडेंट है वो भी वहीं पे आके बैठ जा रहे हैं बिना किसी काम के। और आप टेक्नीशियंस क्या करते हैं कि आ गए, नहीं मान रहे, चलो जाने दो, खाने दो एक्सपोज। और कुछ तो विद्यार्थी को मैं इतने स्तर से देखा हूं कि वो क्या करते हैं, जाके एक्सपोज करते हैं एकदम फ्री। वो न आए देखे न दाए देखे, वो खुद भी एक्सपोज खाते हैं, उन्हें भी ये बात पता नहीं है। और एक्सपोज कितना गंदा चीज होता है, ये सारे विद्यार्थी को पता होना चाहिए। और सारी पब्लिक को हम लोग को अवेयरनेस देनी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई पेशेंट हमारे पास आया और हमें एक एक्सरे करना है, चेस्ट एक्सरे, नॉर्मल बता रहा हूँ, चेस्ट एक्सरे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, चेस्ट एक्सपोज के लिए वो क्या करते हैं, देखते नहीं है कि हमारा जो केवीपी है, हमारा जो कॉन्ट्रास्ट है वो कितना पे सेट है। जितना भी सेट हो, 60 से 40, 80 से 60, क्या करते हैं वो दे दनादन मार देते हैं। फर्स्ट एक्सपोज में नहीं आता है तो क्या करते हैं वो दूसरी बार में भी मार देते हैं, ठीक है। यही सबसे बड़ी गलती है आपकी। अगर आप चाहते हैं कि रेडियोलॉजी जो है वो बाकी डॉक्टर और लैब टेक्नीशियंस या फिर कोई भी डिपार्टमेंट की बात करें, अगर मेडिकल में या फिर पारा मेडिकल में, तो एक चीज जो कनेक्ट करता है वो है रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी ही क्यों, देखिए, अगर बात करें हम लोग ब्लड टेस्ट के, तो ब्लड टेस्ट में वो आइडेंटिफाई नहीं करता है जो कि एक्चुअल में हम लोग वेरिएशंस करते हैं सीटी में, एमआरआई में, अल्ट्रासाउंड में। इतनी तो गारंटी है कि उसमें इतना अच्छा से नहीं बता पाएगा, लेकिन किस टाइप की फ्रैक्चर है ये क्या आपको ब्लड में जांच में मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। आपको पेनक्रेटाइटिस है, आपको लिवर फिब्रोसिस है, आपको लिवर फैटी में आपका ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है कि कितना है, इस चीज आपको लैब में नहीं मिल पाएगी। हाँ, ये तो बता देगी कि आपका जो एसिपिटी है वो काफी बड़ा हुआ है, ठीक है, पर ये नहीं बता सकता है कि कितना बड़ा हुआ है। तो ये चीज जो है वो हम रेडियोलॉजी पे ही आश्रित है, ठीक है। चाहे वो एक्सरे टेक्नीशियन में हो या फिर एमआरआई टेक्नीशियन में हो या फिर सीटी स्कैन टेक्नीशियन में हो, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ पे अवेयर करना है पेशेंट को, और पेशेंट को एक अच्छा रिव्यू देके जाना है कि हाँ, पेशेंट से हम जो कम्युनिकेट किए, पेशेंट भी समझा और हम समझा भी पाए और हमें भी अच्छा लगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग कनेक्टिंग कम्युनिकेशंस रखिए पेशेंट के साथ। और जहां एक्सपोज नहीं चाहिए वहां मत मारिए आप, ठीक है। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, पेशेंट के साथ मतलब एक अटेंडेंट होना जरूरी है, तब आप उस पेशेंट को, अटेंडेंट को एक लेड एप्रॉन, गुलाब शील्ड, एक गगल्स अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप उसे प्रोवाइड करें, उसे पहनाएं और फिर वहां पे रहने की अनुमति दें। अदरवाइज आप नहीं दें, ठीक है। आप पेशेंट के अटेंडेंट को बाहर ही कर दीजिए, लेकिन पेशेंट के अटेंडेंट को जो है वो अनएक्सपेक्टेड डोज नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। और ये चीज हम लोग लेके चल रहे हैं लोग आरएस रेडियोलॉजी एंड हेल्थ केयर में। जी हाँ, मेरी एक लाइन है, ठीक है,
हेल्थ को बेहतर बनाएं अब रेडियोलॉजी के साथ। रेडियोलॉजी क्या करता है, आपको हेल्थ, आपकी जो डैमेज हो रही हो, आपकी बीमारी हो रही हो, उससे पहले आपको अवेयर करे कि हमारे चैनल में आप क्या है, रेडियोलॉजी से लेकर के सीटी स्कैन के बारे में, बीमारी के बारे में, एक्सरे के बारे में सारा चीज आप पढ़ सकते हैं। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, डायग्नोसिस सारा चीज अवेलेबल है। और साथ ही साथ आप सभी के लिए एक और बहुत ही जरूरी बात करनी है कि हमारा जो ऐप है वो लॉन्च हो चुकी है प्ले स्टोर पे, उसे जा करके इंस्टॉल करें, क्योंकि हेल्थ केयर में भी आपकी क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, सारी चीज वहां पे अपलोड की जाएगी। आप जाकर के एक बार जरूर देखें। हम अपना कुछ बारे में बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो एक चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, व्हाट इज माई प्लानिंग। ठीक है, मेरा प्लानिंग क्या है, वो मेरा अपना प्लानिंग बता रहे हैं आपको। ठीक है, बताए हैं स्टूडेंट को बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, जो कि आपको इमेजिंग जो है वो डॉक्टर के पास अच्छा से पहुंच पाए, क्योंकि जितनी क्वालिटी इमेजेस की आपकी बढ़िया रहेगी, पेशेंट उतना ही खुश होगा और पेशेंट की डायग्नोसिस उतना ही बढ़िया से बनेगी और डॉक्टर बहुत ही आसानी से समझ पाएगा और पेशेंट को क्या करेगा, एक बेनिफिशियल जो मेडिसिन है वो चलाएगा और पेशेंट डील रम टकाटक। ठीक है, अब हम यहाँ पे दूसरी बात कर रहे हैं, पेशेंट को क्या करनी चाहिए। जो आपको हम बताएंगे, अगर आप पेशेंट हैं, मेरे से आप जुड़े हैं, मेरे यूट्यूब चैनल से आप जुड़े हैं, तो डेली एक वीडियो जाएगी जो आपके हेल्थ पे रहेगी। ठीक है, कि आप डेली हेल्थ पे रहेगी कि आप क्या अपने हेल्थ को बढ़िया कैसे बना सकते हैं, आपकी डाइट प्लानिंग क्या रहेगी, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कितना एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। अगर कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारा जो हाथ का मूवमेंट है, ठीक जो हैंड का मूवमेंट है, इसे बॉल एंड सॉकेट बैंड बोलते हैं। ये तो 360 डिग्री मूवेबल होती है, अप डाउन होती है। पर यहाँ पे आप एक बात समझ लीजिएगा, सारी बोन्स की उतनी क्वालिटी नहीं रहती है, उतनी मूवमेंट नहीं रहती है, सबका एक फिक्स मूवमेंट रहती है। ठीक है, तो कौन सी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो किससे ज्यादा फाजूल नहीं करें कि आपकी जो बोन है वो डिसलोकेट हो सकती है, फ्रैक्चर हो सकती है। बात को समझ रहे हैं आप। चलिए नेट में आते हैं आपको। हाँ, सेफ्टी अवेयरनेस, आप स्टूडेंट्स आपको बताया सेफ्टी अवेयरनेस बहुत ही जरूरी है हमारे रेडियोलॉजी में, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा रेडिएशन डोज पड़ती है वो हमारा सन एक्सपोजर से, यूवी एक्सपोज से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, जबकि जबकि हमारा जो एक्सरे एक्सपोजर होती है वो 99% हीट होती है, और केवल 1% ही होती है जो एक्सरेज निकालती है। जी हाँ, केवल 1% ही एक्सरेज में एक्सपोज निकालती है, बाकी सारी क्या होता है आपका, केवल हीट। हमारा वेबसाइट है वो बन रही है, जिसमें आपको सारी पीडीएफ हेल्प के लिए, आपकी नोट्स, आपका जो जितना भी बीमारी होता है, आपको एब्डोमिनल लेकर के बोन से लेकर के सारी चीजें हम लोग बता देंगे यहाँ पे। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आ चुकी है, फेसबुक पे आ चुकी है। ठीक है, जितने भी सोशल मीडिया है सब पे आ चुकी है। ठीक है, हेल्थ टिप्स बताए हैं आपको, हेल्थ टिप्स मिलेगी। ठीक है, सबसे बड़ी बात, हमारा जो डॉक्टर है वो अवेलेबल रहेगी। ठीक है, आपको अगर कोई रिपोर्ट, मान लीजिए कहीं आपका इलाज चल रहा हो और वहां पे आप बहुत करवा चुके हैं, आप थक गए हैं, ठीक है, और आप बस एक ही काम कर रहे हो, फोन पे बैठ करके इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सारे स्क्रॉल मार रहे हो। ठीक है,
और मेरी वीडियो ये आप तक जा पहुंचती है तो आपके लिए बहुत ही खुशखबरी ये बात हो सकती है। हमारे जो ऐप है, ठीक है, वेबसाइट है, ठीक है, जहाँ पे हमारे जो डॉक्टर है वो हमेशा 24/7 जो आवर्स है वो अवेलेबल रहेंगे, ठीक है, अवेलेबल रहेंगे। और आपकी जो रिपोर्टिंग होगी, जो पहले से आपने दिखा रखा होगा, ठीक है, आपकी जो प्रिस्क्रिप्शन होगी, आपको हिस्ट्री हिस्ट्री लेकर के कि कब हुआ, कैसे हुआ, सारी चीजें आपको बतानी है, ठीक है। आपकी अगर जांच हो तो रिपोर्ट, ठीक है, किस किस का रिपोर्ट है, सारा चीज दे दीजिए। अगर आपने किसी डॉक्टर से सलाह ली हुई है तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज हमें व्हाट्सएप पे इस नंबर पर, अगर इस ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये नंबर जो है वहां पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जवाब दी जाएगी, ठीक है। और आपकी जहां तक मदद है वहां तक मदद दी जाएगी, ठीक है। ये हमारा नंबर हो गया, ठीक है। और और आप मेरा जो है चैनल वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा पीडीएफ में, ठीक है। यहाँ पे जो है वो ऑन कीजिएगा, आपको जो मेरी ऐप है वो दिख जाएगी आपको। और ये हमारा जो लिंक है दी हुई है, इसे आप कॉपी पेस्ट करके आप लोग जा करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उनमें भी वीडियो देख सकते हैं। सारा चीजें मैं यहाँ पे भी दे रखा हूँ, आप जा करके देख सकते हैं। तो ये चीज है मेरा प्लानिंग, ठीक है, ये चीज है हमारा प्लानिंग, ठीक है। आप चलते हैं हम लोग रेडियोलॉजी की तरफ। देखिए हमारा एक लाइन है यहाँ पे, उसी के रिलेट करता है लाइन, ठीक है। तो कलर को चेंज किया जाए, जो हमारा हेल्थ है बेहतर बनाए अब रेडियोलॉजी के साथ, जो आपको बीमार होने से पहले गाइड करे। अब गाइड कहाँ मिलेगी आपको? मेरे इस चैनल पे मिलेगी, या फिर अपडेट चैनल पे मिलेगी, या फिर मेरे ऐप पे मिलेगी, ठीक है। मेरा ऐप आप मेरे वर्ड से भी जान सकते हैं। मेरा आप प्ले स्टोर पे जाइए और वहां पे सर्च कीजिए RS रेडियोलॉजी एंड हेल्थ केयर। आपको जो RRR और S के सिंबल में आपको जो ऐप मिलेगा वो हमारा ही है। आप उसे इंस्टॉल करें, रजिस्टर करें और हमारे ऐप से जुड़े। वहां पे आपको लाइन बाय लाइन सारे वीडियो अपलोड हो रही है, आप बने रहें। अगर आप रिपोर्टिंग दिखाना हो तो नीचे, सबसे नीचे आप जाइएगा, वहां पे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम दिया हुआ है। आप इंस्टाग्राम पे भी आप कर सकते हैं अगर आप अपना नंबर को प्राइवेट रखना चाहते हैं, और आप मेरे व्हाट्सएप पे भी डायरेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। और हमारा जो लक्ष्य है वो पेशेंट केयर पे है, ठीक है। हमारा नाम जो है वो प्रशांत कुमार हो गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं रेडियोलॉजी की तरफ। पहले बात करते हैं व्हाट इज रेडियोलॉजी। जी हाँ, यहाँ पे जो रेडियोलॉजी की बात हो रही है, ये है हमारा रेडियोलॉजी अकॉर्डिंग टू द हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO और मेड इंडिया प्लस के द्वारा, जो हमारा मेडिकल स्पेशली यूजिंग ऑफ इमेजिंग। जी हाँ, हमारी जो रेडियोलॉजी है वो एक इमेज क्वालिटी को दर्शाता है, और वो इमेज हो सकती है एक्सरे की, हो सकती है CT की, हो सकती है MRI की, हो सकती है अल्ट्रासाउंड की, हो सकती है फ्लोरोस्कोपी, हो सकती है हमारा कैट हो सकती है, हमारा पेट स्कैन हो सकती है, बहुत सारे होती है हमारे रेडियोलॉजी में, ठीक है। जो हमारा क्या करता है, डायग्नोस करता है डिजीज को। जो हमारा डिजीज को डायग्नोस करता है और डॉक्टर को जो देख लेते हैं, और फिर हमारे जो दिया उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन को चला देते हैं,
ठीक है। जो हमारा रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो एक बार वेरीफाई करते हैं हमारे रिपोर्ट को, हमारे इमेजेस को, और हमें फिर वो करेक्शन करते हैं और उनका ही सिग्नेचर चलता है किसी भी रिपोर्ट पे, और फिर वो प्रोवाइड करते हैं आगे के डॉक्टर की तरफ। देखिए ये हमारे क्या हो गए, रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस हो गए। कहाँ दिख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे रुकिए, इधर आने दीजिए। यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस हैं जो कि डिस्प्ले पे दिखा रही है। ठीक है, क्या कर रहे हैं, वही हमारा सारे चीजें कर रहे हैं। ठीक है, यही रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस का काम हो गया। ठीक है, देखिए एक और बात है, बहुत सारे रेडियोलॉजी टेक्नीशियन है, उन्हें क्या समझा जाता है, एक फोटो खींचने वाला। एक फोटो खींचने वाला, क्या वो डॉक्टर है, क्या वो टेक्नीशियन से, क्या ही काम है उनका, कुछ ये समझते हैं। तो उन्हें ये बात बताने में बहुत ही तकलीफ हो रही है, क्योंकि वही एक आदमी है। अगर आप अपने घर पे जाए, अपने हिस्ट्री देखें या फिर अपना खुद का ही जन्म देखें, तो वो एक रेडियोलॉजी या एक रेडियोलॉजिस्ट ही है जो कि आपको बताया कि हाँ आप इस दिन पैदा होने वाले हैं। ठीक है, देखिए इस पे कोई कमेंट करने की बात नहीं है, आप खुद ही सोचिए। आप जब एक पेट में थे और कोई डॉक्टर या फिर कोई आपके बड़ों ने, जो आपकी माता से जो बड़े होंगे, वो बोले होंगे कि आप प्रेग्नेंट हैं, ठीक है, गर्भवती हैं, आपके घर एक बेटा या फिर बेटी आने वाली है। ठीक है, फिर से उसे करेक्शन करने के लिए आप कहाँ जाओगे, एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास। तो आप कहाँ जाएगा, गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो क्या करेंगे कि भैया आप जाओ यूएसजी कराओ। यूएसजी क्या हो गया, अल्ट्रासाउंड। ठीक है, ये अल्ट्रासाउंड किस में आता है, रेडियोलॉजी में। समझे, जो हमारा रेडियोलॉजिस्ट, जो हम टेक्नीशियंस है, उनकी फील्ड बहुत ही लंबा होता है। ठीक है, आप सोच भी नहीं सकोगे। आप केवल शादी ब्याह का फोटो खींच पाओगे, हम आपके होने वाले बच्चा और बच्चे में जो बीमारी है उसे हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं। इतना एडवांस हो गया है हमारा रेडियोलॉजी। और कुछ कमेंट करोगे, नहीं ना। तो रेडियोलॉजी इज नॉट ए ओनली फॉर क्लिक अ पिक्चर, इट इज गिवन प्रोवाइडिंग द इमेज क्वालिटी, डिजीजेस एंड समटाइम्स गुड न्यूज। ओके, तो यही हम बताना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, रेडियोलॉजी इज नॉट ए ओनली फॉर रनिंग द मशीन, इज प्रोवाइडिंग द बेटर हेल्थ बिफोर योर डिजीज। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, केवल रेडियोलॉजी और डॉक्टर ही समझ पाएंगे। हाँ, अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, रेडियोलॉजी जो होता है वो कितने भागों में बांटा गया होता है। ठीक है, जो रेडियोलॉजी है उसका क्लासिफिकेशंस के बारे में। जी हाँ, क्लासिफिकेशन के बारे में हम समझ जाते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे जो फर्स्ट है, यहाँ पे जो फर्स्ट है देख पा रहे हैं आप, इसे हम लोग बोलते हैं डायग्नोस्टिक या फिर डायग्नोसिस रेडियोलॉजी। डायग्नोसिस रेडियोलॉजी किसे कहते हैं, जो कि डायग्नोस करता है। मान जाए कि आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, ठीक है, और रेडियोलॉजी टेक्नीशियन जो है, अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन जो है, वो क्या करते हैं, प्रोब को लेकर के आपके पेट पे, आपके एब्डोमेन पे इमेजेस निकालते हैं,
और वो क्या करते हैं, हम उस पर कुछ रिपोर्ट बनाते हैं, और जो रेडियोलॉजिस्ट है उनसे वेरिफिकेशन करवा के उन्हें दिखाकर उनके अंडर में क्या करते हैं, रिपोर्ट को सेंड करते हैं किसको, एक डॉक्टर को। ठीक है, डॉक्टर को सेंड करते हैं। किसे सेंड किया भाई, किसे सेंड किया भाई, डॉक्टर को। ठीक है, और उसमें डायग्नोस होता है क्या कि अरे लीवर में तो दिक्कत है, इसे तो फैटी लीवर है, वो भी ग्रेड 2 को। ठीक है, तो इसे क्या करना होगा, हमें कुछ मेडिसिन चलानी होगी, और इसे बोलना होगा भाई तुम 1 मंथ तक डाइट पे रहो, तुम ज्यादा मसाला वाला चीज नहीं खाओ, या फिर जो भी डॉक्टर आपको सजेशन दे दे। ठीक है, ये चीज हो गई। तो ये जो हम डायग्नोस किए, इसी को हम लोग बोलते हैं डायग्नोसिस रेडियोलॉजी। ठीक है, जैसे हम बात करें, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्टोन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, जो अल्ट्रासाउंड में दिखा। ठीक है, ये एक्सरे में आप देख सकते हैं, एक तरफ तो लंग्स क्या हुआ, एकदम बढ़िया है, गुड लंग्स है। फिर यहाँ पे देखिए आप, खाली है, इम्प्टी है। तो ये क्या हो सकती है, ये यहाँ पे जो लंग्स है वो या तो क्या हो सकता है, या तो कोलैप्स हो सकता है, या फिर यहाँ पे प्यूरल इफ्यूजन हो सकता है, प्यूरल इफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, और एक और इमेजेस आप देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्लॉट है। ठीक है, और एक और इमेजेस है, आपको साइड हो जाकर दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए क्या है, कौन बताएगा ये क्या। ये एक ऐसा बीमारी है जो आपकी जान ले सकता है, इसे हम लोग बोलते हैं कैंसर। जी हाँ, इसे हम लोग कैंसर बोलते हैं। ठीक है, इसे समय पे डायग्नोस नहीं कर सकते हैं, अगर कोई नहीं कर सकता या फिर कोई बात हो जाती, तो ये जो पेशेंट है वो क्या हो जाता, डेड हो जाता। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कि एक रेडियोलॉजिस्ट अच्छा से आपको समझा सकता है, बता सकता है। ये मेरा प्लानिंग है, इसे हम लोग बता चुके हैं। ठीक है, तो देखिए डायग्नोसिस में क्या क्या आता है। ठीक है, देखिए ब्रेन में आपको स्टॉक देखा है। ठीक है, ये किस में आ गया हमारा, न्यूरो। मानिए न्यूरो वाले पेशेंट, अगर किसी अनकॉन्शियस पेशेंट या फिर हमारा जो कि एक्सीडेंटल केस वाले पेशेंट होते हैं, जिसे ट्रॉमा केस बोलते हैं, उन्हें अगर न्यूरो न्यूरो इमेजिंग का बात करें, तो हम लोग का न्यूरॉन वाला जितना हो गया, वो सारी चीज हम लोग न्यूरो में आते हैं। पेडियाट्रिक हो गया हमारा, कि बच्चा के जैसे क्या क्या हो सकता है, उसमें आ गया। मेमोग्राफी आता है, जो कि ब्रेस्ट को डायग्नोस करता है कि वहां पे ब्रेस्ट कैंसर है या फिर क्या नहीं है। ठीक है, कार्डियो में आता है, क्योंकि हम लोग का कार्डियो जो आर्टरीज होता है उसमें पक्स हो जाता है, और हमारा जो ईसीजी होता है उसमें बहुत गड़बड़ आता है, तो हम लोग यहाँ पे एंजियोग्राफी करके हम लोग पता कर सकते हैं कि पक्स है, ठीक है, या फिर क्या है। ठीक है, हमारा थोरेसिक रेडियोलॉजी होता है, जो हमारा थॉर्को रीजन से होता है। गैस्ट्रो होता है, जो कि हमारा एक्सरे में अभी आईबीपी होता है, हमारा स्लो एनिमा होता है। सारा चीजें हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं। ठीक है, मस्कुलर होता है, मसल्स का, जो कि एमआरआई में साफ साफ दिखता है। इमरजेंसी सर्विस होती है, ये सारी चीज हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज,
यहाँ पे न्यूक्लियर मेडिसिन भी होता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं उसको, कैंसर वगैरह में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर सकते हैं कि हम डायग्नोसिस को लेकर के कैसे हम लोग एक हेल्थ में वर्क कर सकते हैं। ठीक है, इस पे हम लोग कुछ बात करते हैं। मान लीजिए एक पेशेंट है जिसको खांसी हुई है, ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया है कॉफ है, लेकिन एक उसे मेडिसिन बहुत चला चुका गया है, डॉक्टर को दिखा चुका है, उसकी खांसी जो है वो ठीक बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है, बिल्कुल भी खांसी ठीक नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो फिर डॉक्टर क्या करे भाई? डॉक्टर क्या करे भाई? वो तो अंदर घुस नहीं सकता है ना पेशेंट के। हाँ भाई, पेशेंट मुंह खोलो, मुंह में वो ताक के कहेगा, अरे आपका तो निमोनिया लग रहा है, आपका तो यहाँ पे क्या बोलते हैं अस्थमा अलग हो रहा है, ठीक है, आपको तो कफ जकड़ लिया है। ये सारा चीज कौन बताएगा आपको? हम रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस, जो कि आपको चेस्ट एक्सरे निकाल करके देगी और आपको एक बेटर इमेजेस मिल सकता है। जैसे यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं, ये जो आदमी है इसे क्या हो रहा है, खांसी हुआ रखा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे लेके चलते हैं। इसको क्या हुआ, खांसी हो रखा है। तो डॉक्टर कहाँ भेजा, जा बाबू एक्सरे करा। तो वो एक्सरे कराने गया। ठीक है, फिर एक्सरे करा के लाया और डॉक्टर देखा कि अरे ये आपका नॉर्मल इमेज है। ठीक है, अब देखिए आपको जो लंग्स दिख रहा है वो क्या नॉर्मल दिख रहा है? नहीं ना, नॉर्मल क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि आपको डायग्नोसिस यहाँ पे पकड़ा गया और आप डॉक्टर के पास जाइएगा तो डॉक्टर क्या करेगा, इसी इसी एक्सरे, यही एक्सरे के अकॉर्डिंग आपका ट्रीट करेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आप लोग नेक्स्ट। अब दूसरा बात करें तो यहाँ दूसरा होता है हमारा इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में क्या और डायग्नोसिस में क्या अंतर है भाई? ये क्या हम लोग देखें, डायग्नोसिस, ठीक है, सही से लिख देते हैं, रुकिए, डायग्नोसिस रेडियोलॉजी। और ये क्या हो गया भाई, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। क्या जो डायग्नोसिस है वो इंटरनेशनल में चला गया है? नहीं भाई, है इंटरनेशनल में नहीं गया है। इसे बोलते हैं हम लोग इंटरवेंशनल। वेशनल मतलब अंदर जो हुआ है उसको हम लोग ट्रीट करते हैं। तो ट्रीट कैसे करते हैं भाई? इसको ट्रीट कैसे करते हैं भाई? तो इसको ट्रीट करने का एक तरीका है जो कि रेडियोलॉजिस्ट को ज़्यादातर पढ़ाया गया है और हम रेडियोलॉजिस्ट टेक्नीशियन उनकी हेल्प करते हैं जहां तक हो सके। ठीक है, और हम लोग क्या किए लोग यहाँ पे जैसे कि पता बता देते हैं हम आपको, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी जो है वो एक मेडिकल प्रोसीजर होता है। मेडिकल प्रोसीजर होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, एक डॉक्टर है जिसके हाथ में कुछ है और वो पेशेंट लेटा हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग इति करते हैं और कुछ नीचे जाते हैं।
ठीक है। इंटरवेंशनल जो रेडियोलॉजी होता है वो रियल टाइम इमेजेस को दिखाता है, और जो हमारा प्रोसीजर रन कर रहा है उस पे एक अपना टाइम देता है, और एक छोटा सा प्रोसीजर, छोटा सा हम लोग ऑपरेशन करते हैं, प्रोसीजर करते हैं, और उस जो बीमारी डायग्नोस हुआ है या फिर कोई दिक्कत है जो कि एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट के द्वारा ही पॉसिबल है, तो वो वहां पे ये पेशेंट को डील करता है। ठीक है, जो इंटरवेंशनल है उसको डील कौन करता है? ठीक है, पहला करता है रेडियोलॉजी टेक्नीशियन। ठीक है, जो कि ऑपरेट करता है क्या? मशीन। और दूसरा कौन होता है? रेडियोलॉजिस्ट, जो कि क्या करता है? हमारा प्रोसीज करता है। मशीन होती है, कुछ ट्यूब होती है, कुछ कैमरास होती हैं, कुछ इक्विपमेंट होती है, बेसिक इक्विपमेंट होती है जिसे यूज करके, प्रोसीजर करके हम लोग पेशेंट को ट्रीट करते हैं और रिलीफ देते हैं। तो ये चीज कौन करता है? रेडियोलॉजिस्ट। ठीक है, उसके साथ में एक डॉक्टर होते हैं। डॉक्टर डिपेंड करता है केसेस पे कि कौन सा केस है। न्यूरो का केस होगा तो साथ में न्यूरोलॉजिस्ट होंगे, कार्डियो का केस होगा तो साथ में कार्डियोलॉजिस्ट है, गैस्ट्रो का केस होगा तो साथ में गैस्ट्रोकोलॉजिस्ट होंगे, अगर वो डिलीवरी का केस होगा तो साथ में गायनेकोलॉजिस्ट होगा। मतलब जिस टाइप की डिजीज रहेगा, जिस टाइप की केस रहेगा, साथ में वो जो सर्जन है उसके रिलेटेड वो हमारे पास अवेलेबल रहेंगे, ताकि एट द टाइम अगर कोई मोमेंट बनता है तो वो वहां पे संभाल ले। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल से लेकर के समझाए हुए हैं कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी को कैसे हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड ब्रांच होती है जो कि डिटेक्ट करती है हमारे डायग्नोसिस को और ट्रीट करती है पेशेंट को, जो मिनिमली इनविजिबल होती है, इमेजेस गाइडलाइन के प्रोसीजर होती है, जो कि हमारा ट्रेडिशनल सर्जन्स के द्वारा होती है। तो हमारे यहाँ पे कुछ की पॉइंट होती है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। पहला होता है हमारा विजुअलाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स, जो कि किसके द्वारा होता है? हमारा एंजियोग्राफी द्वारा। फिर हम लोग बात आते हैं प्रोफेशनल बायोप्सीज होती है। ठीक है, जो टीसीज को सैंपल लेकर के लैब टेस्ट में भेजता है। ठीक है, उसके बाद एंजियोप्लास्टिक होता है, जो कि हमारा बैलून डायग्नोसिस ओपन करके हमारा जो मांझे की एक ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे पक्स हो गया। ठीक है, पक्स हो गया है, और यहाँ पे जो हमारा ब्लड है वो ठीक से फ्लो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक प्रोसीजर करते हैं। एक स्टेंट को हम लोग अंदर करेंगे, और एक जाली जाली नुमा क्या करेगा, अंदर से क्या करेगा, ऊपर की तरफ पुश करेगा, और ये रोड खाली हो जाएगा, और इसमें जो ब्लड है वो अपना समय से क्या करेगा, फिर से जाने लगेगा, और जैसे जैसे ये पक्ष डाइल्यूट हो जाएगा तो क्या करेंगे, फिर वो उस पेशेंट को बुलाया जाएगा, और जो स्टेंट अंदर जो लगाया गया है पेशेंट के, वो क्या किया जाएगा, वहां से एग्जिट कर लिया जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ, रुकिए हट जा रहे हैं, आप समझ लीजिए। ठीक है, समझ में आई आपको? चलो एक्सप्लेन करते हैं हम कुछ इसके इंटरवेंशनल के। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग सपोज करते हैं एक जो पेशेंट है उसको पक्स, वही चीज बता रहे हैं। तो एक पेशेंट है उसको पक्स हो गया है एनजीओ में। ठीक है, हमारा जो वेन है उसमें क्या हुआ है, पक्स हो गया है। चलो हम आपको समझाते हैं। मान के चलो एक पेशेंट है तो ये वेन है, यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्मल।
ठीक है। एक और पेशेंट है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, यहाँ पे जो वेन है उसमें यहाँ पक्स हो गया, ठीक है, पक्स हो रहा है जो कि कैल्शियम से बना होता है, कोलेस्ट्रॉल से बना होता है। इसीलिए हम फिर से कह रहे हैं, हेल्थ टिप्स के अकॉर्डिंग आप जरूर फॉलो करें। आप जितना तेल वाला मसाला वाला चीज नहीं खाओ, अगर खा रहे हो तो आप इतना वर्कआउट करो कि वो जो जितनी आप कैलोरीज ज्यादा आप इनहेल किए हो उतना वो क्या करो, बर्न कर पाओ, ठीक है। अब हम चलते हैं फिर अपने टॉपिक पे, ठीक है। मान लीजिए कि ये हमारा जो ब्लड है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ प्रॉपर तरीका से फ्लो नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पग्स है, ठीक है, और पक्स क्या कर रहा है, हमारा जो ब्लड फ्लो को है वो डीप कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो क्या करेगा आदमी, तो क्या करेगा, हम बताएं आपको, एक डॉक्टर रहता है जिसका केस होता है, एक कार्डियोलॉजिस्ट का है तो साथ में कार्डियोलॉजिस्ट रहेगा, एक टेक्नीशियन रहेगा, ठीक है, और एक रेडियोलॉजिस्ट रहेगा, ठीक है, जो वहां पे प्रेजेंट रहेंगे, और कुछ स्टाफ से रहेंगे जो नर्सिंग का होंगे, जो कि इक्विपमेंट होगी वो देंगे लेंगे, ठीक है, नर्सेज होंगी वहां पे। तो क्या हुआ, हम यहाँ पे एक प्रोसीज करके यहाँ पे हम लोग स्टेंट को इन किए, और एक जालीनुमा जो कि इसे ऊपर की तरफ पक्ष को लेके जाएगा, ठीक है, कि यहाँ पे जो फ्लो है वो रुके नहीं, और वो ब्लड को है वो फिर से रीओपन कर दे, और उसकी जो फ्लो है वो पहले की तरह जारी रहे। तो वो जो आपका ब्रीथिंग रहता है वो सब चीज हम लोग बता सकते हैं आपको, एंजियोग्राफी में मिलता है, ठीक है। एंजियोग्राफी जो एक टेक्नीशियंस ही करते हैं, जो एक टेक्नीशियन ही डायग्नोस कर पाएंगे, और उसका हम एक इंटरनेशनल रेडियोलॉजी के द्वारा वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम लिखा चुके हैं पक्स, तो वही बात कर रहे हैं आपको, पक्स को क्या करेगा, स्टेन, एक स्टेन लगाएगा और उसको फैलाएगा, ठीक है। बात को समझ गए कि आपको एक समझा दें, चलिए आपको समझाते हैं। एक पेपर लेते हैं हम, मान के चलिए, मान के चलिए ये ईसीजी पेपर होगा, ठीक है। इसमें एक होल है, होल है, आप देख सकते हैं होल, इसमें ब्लड फ्लो होता है, और इसमें क्या किया जाए, हम लोग कुछ सामान को क्या किया जाएगा, इसमें हो रहा है, और मानिए यहाँ से अगर हम लोग कुछ ले जाएंगे लोग तो जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, और जाएगा भी तो धीरे धीरे जाएगा। क्यों जाएगा भाई, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, हमने एक जो प्रश्न है वो लगा दिया गया, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे हम लोग देखते हैं, और उसे हम लोग प्रोसीजर द्वारा एक स्टेंट को अंदर करते हैं, और वहां पे जालीनुमा चीज जो है उसे क्या करते हैं, वहां पे छोड़ते हैं, और क्या करता है, वेन को एक्सटेंड करता है, फैलाता है, ताकि जो ब्लड फ्लो है वो पहले की तरह अपना वर्क करने लगे। और जैसे जैसे पेशेंट अपना मेडिसिन, अपना जो हेल्थ कॉन्शियस जो भी है वो अपना कंप्लीट करेगा अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, तो क्या होगा, जब देखेगा पेशेंट दोबारा एंजियोग्राफी करके या फिर डायग्नोस कराएगा कि हाँ, कि जो वेन है वहां से पक्स गायब हो चुका है, फिर वहां से 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ जो एक डॉक्टर और रेडियोलॉजिस्ट सजेशन देंगे, उस टाइम वो आएगा और वो स्टेंट को एग्जिट करवा देगा। तो ये सारी चीज होती है प्रोसीजर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, ये बहुत ही डिमांड है इसका, जो कि एक स्टेट, जो हायर एजुकेटेड स्टेट हो, जहाँ पे बहुत मल्टीपल हॉस्पिटल्स हो, वहाँ पे ये सारी चीज बहुत ही आपको बेनिफिट हो जाएगा, और एक अच्छा सैलरी प्रोवाइड करेगा, और
आप एक रेडियोलॉजिस्ट के जैसा वहां पे जिंदगी व्यतीत कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज थी, सारी चीजें। ये हमारा लास्ट है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द मेडिकल इमेजिंग। ठीक है, इसके बारे में हम आपको कुछ बता दें। मेडिकल इमेजिंग इन्वॉल्व होती है, विजुलाइज करती है, रिप्रेजेंट करती है इंटरनल बॉडी को, स्ट्रक्चर को, ऑर्गन को, टिश्यूज को, और अदर एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज को। ठीक है, पैथोलॉजी डायग्नोसिस जो है वो एक इमेजिंग टेक्नीशियंस ही करते हैं। ठीक है, जो कि आपको डायग्नोसिस हेल्थ केयर कंडीशंस की तरफ आपको इशारा करती है। और आपको इसकी एक और बात बताएं, ये फील्ड बहुत ही एडवांस है, बहुत ही न्यूली है। यहाँ पे आपको एक अच्छा पोस्ट मिल सकती है और एक अच्छा लाइफ कैरियर मिल सकती है। अभी ये चीज ट्रेंडिंग में है, ये कोर्स ट्रेंडिंग में है। तो अगर आप मेरा सजेशन लेना चाहें तो आप पास के कोई गवर्नमेंट, जो कि एक बीसीएस एग्जाम्स होती है, गवर्नमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये प्राइवेटली बहुत ही इंस्टीट्यूट में रन करती है। आप वहां पे जाकर के अपना एडमिशन ले सकते हैं और अपने लाइफ करियर को आगे की तरफ इंक्रीमेंट कर सकते हैं, आगे की तरफ आगे लाइफ को अपना बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मेरा ये जो नंबर है 70,026,078, आप यहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप मेरे जो चैनल से जुड़ रहे हैं और मेरे ऐप से भी जरूर जुड़े, ताकि आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल सके। चलिए चलते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वहाँ पे हम लोग अपना एक अलग अलग लेवल का पढ़ाई करेंगे, अपना कैरियर, अपना हेल्थ, अपने डायग्नोसिस, अपना, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप एक बेटर कैरियर बना सकते हो। आपको आपके एनाटॉमी समझ में नहीं आ रही है, फिजियोलॉजी समझ में नहीं आ रही है, तो आप मेरे चैनल से जुड़े, कमेंट करें और आप टॉपिक कमेंट करें और मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर लेकर के आऊंगा, क्योंकि आपकी नॉलेज ही मेरी मकसद है और पब्लिक की हेल्थ ही मेरी मकसद है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।